हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ट्यूबरकुलोसिस के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग थेरेपी और सेकंड लाइन ड्रग थेरेपी क्या होता है, क्यों इसको फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ड्रग थेरेपी बोलते हैं और कैसे इसको एक ट्रिकी वे पे हम याद रख सकते हैं। देखो, फर्स्ट लाइन ड्रग थेरेपी का मतलब क्या होता है, जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस इफेक्ट बहुत अच्छे से दे, हाई इफिकेसी रहे उसका और उसका टॉक्सिसिटी भी कम रहे, ठीक है। और उसको बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं हम लोग मेडिकल प्रैक्टिस में, उसको हम लोग फर्स्ट लाइन ड्रग थेरेपी बोलते हैं। हालांकि जितने भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग रहते हैं वो बहुत टॉक्सिसिटी देता है बॉडी को, बॉडी बहुत कमज़ोर हो जाता है। जो पेशेंट रहते हैं ना, उन लोग को न्यूट्रिशन डाइट लेने को सलाह दिया जाता है, लेकिन फिर भी फर्स्ट लाइन ड्रग थेरेपी वाले जो ड्रग हैं वो लोग बहुत ही लो टॉक्सिसिटी शो करता है। और सेकेंड लाइन ड्रग थेरेपी क्या होते हैं, एंटी ट्यूबरकुलोसिस इफिकेसी जो है वो थोड़ा कम रहेगा, लेस रहेगा, या फिर उसका टॉक्सिसिटी ज़्यादा रहेगा, या फिर दोनों चीज़ें ही रहेगा। तो ऐसे ड्रग को हम लोग बोलेंगे सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट, ठीक है। हालांकि इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भी यूज़ होता है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग थेरेपी में कौन कौन से ड्रग आता है ये आप लोग को मैं बता देता हूँ, जैसे कि रिफेम्पिसिन, इथैम्बुटोल, पायरिजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, ये सब ड्रग है, 5 ड्रग है मेनली, ठीक है। लेकिन बात यह आ जाता है कि इसको हम याद कैसे रखें ट्रिकी वे पे। जब भी बच्चों को मैं वाइवा लेता हूँ और पूछता हूँ तो 1-2 ड्रग ही नाम बता पाते हैं, पूरा नाम नहीं बता पाते, ठीक है। तो देखो, आपको सिंपल से एक टर्म याद रखना है जो मैंने बी फार्म में बनाया था अपने लिए, वो है प्राइस। क्या याद रखना है आपको? प्राइस, PRISE, ठीक है। सिंपल सा टर्म है प्राइस। तो देखो, पी का मतलब है पायरिजिनामाइड, आर का मतलब है रिफेम्पिसिन, आई का मतलब है आइसोनियाजिड, एस का मतलब है स्ट्रेप्टोमाइसिन और ई का मतलब है इथैम्बुटोल, ठीक है। तो प्राइस से आपको फर्स्ट लाइन ड्रग ट्रीटमेंट याद हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट देख लेते हैं इसके लिए। तो जब भी मैं इसको भी पूछता हूँ बच्चों को सेकेंड लाइन में कौन कौन से ड्रग आते हैं, तो बच्चे आंसर दे ही नहीं पाते क्योंकि इसका कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं समझते उन लोग। लेकिन आप ऐसा मत करना, सेकेंड लाइन जो ड्रग ट्रीटमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेकेंड लाइन ड्रग को पूछा जाता है, फर्स्ट लाइन को नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो इसमें भी जैसे पैरामाइनोसैलिसाइलिक एसिड, साइक्लोसेरिन, कैनामाइसिन, एमिकासिन, ये सब ड्रग हैं। और भी ड्रग हैं, ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर मैं शेयर किया हूँ, ये सब सेकेंड लाइन ड्रग थेरेपी है। देखो, यहाँ पर जो न्यूअर कैटेगरी है वहाँ पर ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सब ड्रग दिख रहे हैं ना, तो ये भी बहुत यूज़फुल ड्रग है। जैसे फॉर एग्जांपल HIV पेशेंट है, अगर उसको ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है तो उस केस में ये जो ड्रग है ज़्यादा टॉलरेबल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उस केस में। और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के साथ साथ मैक जो कॉम्प्लेक्स है, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, उस केस में भी ये इफेक्टिव है। तो ऐसा नहीं कि सेकेंड लाइन ड्रग जो है यूज़फुल नहीं होता, इसका भी एक स्पेसिफिक यूज़ है, बस थोड़ा इफेक्टिवनेस कम रहता है। बट एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब ड्रग को भी आप लोग को याद रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन ड्रग थेरेपी फॉर ट्यूबरकुलोसिस. I hope you all learned something new. Meet you soon on the next video. Thank you.